हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंटेक्स के पार्ट 3 को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग रूल नंबर 17 से 23 तक करेंगे। इसके पहले हम लोग 16 रूल तक कर चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 17 से करेंगे 23 तक और पूरा आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, रूल नंबर 17 क्या कहता है कि मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, मटेरियल नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आप लोग को पता ही होगा क्या होते हैं। तो देखिए, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल क्या है, गोल्ड आर अ प्रीसियस मेटल। अगला है गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। ठीक है, याद रखिएगा, आपको फाइंड आउट करने मतलब आना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। देखिए, गोल्ड क्या है, गोल्ड एक पदार्थ है, इसलिए यह क्या हो गया, पदार्थ है, इसलिए मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। मटेरियल नाउन मीन्स होता है पदार्थवाचक संज्ञा। गोल्ड क्या है, पदार्थ, इसलिए ये क्या है, किसके अंतर्गत आएगा, मटेरियल नाउन के अंतर्गत। हमने रूल पढ़ा कि जहाँ पर आए मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिए, गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन, उसके बाद हमको क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब। ये सिंगुलर है, नहीं है, इसलिए हमारा गलत हो गया। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। हमने क्या कहा, मटेरियल नाउन जहाँ है, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये मटेरियल नाउन है, इसके बाद हमको चाहिए सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब ये नहीं, ये प्लूरल है, इसलिए हमारा ये गलत हो गया। ये क्या है, मटेरियल नाउन, इसके बाद क्या आया है, सिंगुलर वर्ब, इसलिए हमारा सेंटेंस सही हो गया। बहुत ही आसान है, आपको बस यही देखना है, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। क्लियर है, क्लियर है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, भाषा, विषय और खेल के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता। क्या क्या है, भाषा है, खेल है और विषय है, इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ही प्लेज द क्रिकेट। हमने क्या पढ़ा कि भाषा हो, विषय हो और खेल हो, उनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता। ही प्लेज द क्रिकेट, क्रिकेट क्या है, एक खेल है, क्रिकेट एक खेल है, ठीक है, इसके पहले हमको आर्टिकल का यूज नहीं करना है, इसमें हो गया, इसलिए हमारा गलत सेंटेंस। क्लियर है, हमने पढ़ा कि तीनों के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता, नहीं होता, ठीक है, आर्टिकल का यूज। तो ये द क्या है, आर्टिकल है, ये क्रिकेट क्या है, एक खेल है, ठीक है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ये हमारा रूल नंबर 18 कहता है। अगला क्या है, ही प्लेज क्रिकेट, ये क्रिकेट है, ये खेल है, ठीक है, इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, इसलिए हमारा सेंटेंस सही हो गया। बहुत ही आसान है, भाषा, विषय, खेल के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता, बस सिंपल सी बात है। ये हमारा दो दो हो गया, मतलब 17 और 18 हो गया। 19 नंबर क्या कहता है कि मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन मीन्स यहाँ नाउन है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ। मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वही जो ऊपर था, कि साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा था कि मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। हमने क्या पढ़ा, सिंगुलर वर्ब का यहाँ प्रयोग होता है। और यहाँ हमने एक रूल और पढ़ा, दो अलग अलग रूल है, इसमें हमने पढ़ा कि इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं होगा। मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जहाँ पर आएंगे, वहाँ पर हम आर्टिकल का भी यूज नहीं करेंगे, और करेंगे तो क्या, अगर वर्ब की बात होगी तो सिंगुलर वर्ब, ये अलग चीज़ है, और उसके बाद हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। देखिए, द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। अगला है गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। ध्यान समझिएगा। देखिए, गोल्ड क्या है, हमने ऊपर अभी बताया आपको, ये मटेरियल नाउन है, यानी पदार्थवाचक संज्ञा है, ठीक है, इसीलिए इसके पहले देखिए आर्टिकल का यूज हुआ है। हमने रूल में पढ़ा कि आर्टिकल का यूज नहीं होगा, किसके साथ, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। और इसमें क्या है, सेंटेंस में गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन, इसके पहले आर्टिकल का यूज हुआ है, इसलिए सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। सिंपल सा है। आपको क्या होगा कि आपको जो है परीक्षा में सेंटेंस दिए जाएंगे, या आपको ब्लैंक मतलब स्थान दे दिया जाएगा, उसमें फिल करना होगा कि क्या होगा, नहीं तो फिर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कौन सा होगा। एग्जाम्पल दे दिया जाएगा दो, आप पहचानिए कौन सा सही है, तो उसको आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है,
हमने क्या पढ़ा कि मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, इस रूल में हमने पढ़ा। गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन, इसके सारे आर्टिकल का यूज़ हुआ, इसलिए सेंटेंस हमारा गलत हो गया। ये गोल्ड है, इसके पहले आर्टिकल का यूज़ कुछ नहीं हुआ है, इसलिए हमारा सेंटेंस सही हो गया। और यहाँ भी देखना है, ठीक है, यहाँ वर्ब भी सिंगुलर है, हमने सिंगुलर वर्ड पढ़ा है, यहाँ वर्ब भी सिंगुलर है और यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं हुआ, इसलिए हमारा सेंटेंस सही हो गया। अगला देखिए 20 नंबर, वेरी एक ऐसा शब्द है जो केवल पॉजिटिव डिग्री के साथ प्रयोग होता है। वेरी एक ऐसा शब्द है जो केवल किसके साथ, पॉजिटिव डिग्री के साथ प्रयोग होता है। देखिए एग्जाम्पल, ही इज वेरी बेस्ट, ही इज वेरी बेस्ट, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए गुड बेटर बेस्ट होता है, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। हमने क्या पढ़ा कि वेरी का प्रयोग केवल पॉजिटिव डिग्री के लिए किया जाता है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। वैसे भी हमने एक रूल पढ़ा था, जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री आए उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा था इसके पहले रूल में। ये जो 16 जो रूल पढ़े उसमें हम लोग एक रूल पढ़े थे कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, वही अगर यहाँ पर लगाएं तब भी सही हो जाएगा। ये देखिए इसके पहले ये हमारा है सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले वेरी आ गया, अगर इसके हिसाब से देखें तब भी गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा कि वेरी एक ऐसा शब्द है जिसके साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। और ये अगला देखिए, ही इज द बेस्ट, द बेस्ट, ठीक है, द बेस्ट आया है, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर इसको एक तरीके से और लिखें, ही इज वेरी बेस्ट को सही करें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज वेरी गुड, हम लोग यही तो कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, ही इज वेरी गुड, बॉय कुछ बोल देते हैं, ही इज वेरी गुड मैन। सो हमको ध्यान देना पड़ेगा कि वेरी का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ करते हैं, गुड होता है, फिर बेटर, फिर बेस्ट, ये बेस्ट सुपरलेटिव है, इसके पहले वेरी आ गया, इसलिए हमारा सेंटेंस गलत हुआ है। बाकी ये भी सही है, और इसको अगर ऐसे दे तब भी सही है। क्लियर है यहाँ तक? अगला देखिए, नो सूनर के साथ डिड और देन का प्रयोग होता है, नो सूनर के साथ डिड या देन का प्रयोग होता है, आइए समझते हैं। एग्जाम्पल, नो सूनर ही वेंट देयर दे रैन अवे, ठीक है, नो सूनर के साथ हमने क्या पढ़ा, डिड आया और देन आया, नो सूनर आ गया सेंटेंस में, इसके साथ न डिड आया न देन आया, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। नो सूनर के साथ डिड आएगा और देन आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, नो सूनर, फिर इसके साथ डिड आ गया, ही गो देयर, ठीक है, फिर देन आ गया, हमें डिड भी मिल गया, देन भी मिल गया। हमने पढ़ा कि नो सूनर के साथ डिड और देन का प्रयोग होता है, और दोनों चीज इसमें, इसलिए सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। अगला देखिए, जितने भी सेंटेंस मतलब जितने भी यूज हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में कई बार आए, हमेशा इन्हीं यही रूल रिपीटेड होते हैं, बोर्ड परीक्षा में ज़्यादातर जो चीज़ें आती है रिपीटेड होती हैं, ठीक है। तो देखिए 22 नंबर में, यदि आइदर और नाइदर नॉर और के साथ दो सिंगुलर सब्जेक्ट आए, सब में सब्जेक्ट आए, तो क्रिया हमेशा सिंगुलर के अनुसार होगी। याद रखिएगा, आइदर आ रहा है या नाइदर ना आ रहा है या फिर आ रहा है, ठीक है, उसके साथ यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो क्रिया लगेगी, जो हमारा वर्ब लगेगी वो सिंगुलर के अनुसार लगेगी, जो सिंगुलर होगा उसी के अनुसार लगेगी। देखिए सेंटेंस से समझिए, दो सेंटेंस कैसे आएंगे परीक्षा में, देखिए, आइदर राम और श्याम हैव डन दैट वर्क, आइदर राम और श्याम हैव डन दैट वर्क, आइदर आया, इसके साथ आर आया, ये तो ठीक है। और इसके बाद क्या कह रहा है, आइदर आ रहा है या नाइदर नॉर या आ रहा है, इसके साथ अगर दो सब्जेक्ट आए, दो सब्जेक्ट आया, एक राम है श्याम है, फिर क्या कर रहा है, तो क्रिया हमेशा सिंगुलर के अनुसार लगेगी, दोनों सिंगुलर है, इसलिए देखिए यहाँ हैज आ गया है, दोनों सिंगुलर है, यहाँ हैज आ गया है, इसलिए हमारा ये गलत हो गया। जो जो क्रिया लगेगी, देखिए क्रिया लगेगी हमेशा सिंगुलर के अनुसार लगेगी, ये राम भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, इसके अनुसार लगेंगे तो हैज आना चाहिए, हैव आया, इसलिए गलत हो गया। ये चीज़ें भी यहाँ सेम है, यहाँ राम है, यहाँ श्याम है, और के साथ है, यहाँ हैज है, ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। हमने पढ़ा कि इसके साथ अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो दोनों के साथ सिंगुलर, ठीक है, तो क्रिया जो है हमेशा सिंगुलर के अनुसार लगेगी, राम या श्याम दोनों सिंगुलर हैं और दोनों में से एक ही जिक्र हुआ है, इसलिए सिंगुलर वर्ब भी आई, ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है।
ना समझ में आए तो फिर रिपीट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। आइए आखिरी रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 23, एक सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग अवश्य होता है। सिंगुलर कॉमन नाउन मीन्स जो सिंगुलर भी हो, और कॉमन नाउन मीन्स होता है क्या, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जो हमें पूरी जाति का बोध कराए। जैसे अगर हम कहें क्या कि लड़का, ठीक है, अगर हम लड़का शब्द का यूज कर रहे हैं तो ये पूरे जाति को बता रहा है। लड़के की जितने भी जाति हैं, अगर किसी पार्टिकुलर एक लोग का नाम ले, मोहन, राम, श्याम, तो ये प्रॉपर के अंतर्गत आएगा। अगर हम पार्टिकुलर एक जाति बता रहे हैं, जाति मीन्स लड़का, इसी तरह है, ठीक है। और हम कह सकते हैं, अगर हम किसी भी, देखिए यहाँ पेंसिल लिखा गया है, ठीक है, ये पेंसिल भी कॉमन नाउन है। अगर हम बात करें पेंसिल, अगर सिर्फ हम पेंसिल कहें या सिर्फ कहें मार्कर, ये मार्कर कॉमन नाउन के अंतर्गत है। यदि इसका पार्टिकुलर हम नाम बता दें, इस कंपनी का मार्कर है, तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। जब हम पार्टिकुलर चीज़ को बताएंगे तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब पेंसिल की बात हुई, पेंसिल क्या है, कॉमन नाउन है। अगर इस पर हम नाम बता दें, नटराजन की पेंसिल या किसी और कंपनी की पेंसिल, तो वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल डिफरेंस से आप समझ सकते हैं। रूल क्या है, एक सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग अवश्य होता है। सिंगुलर नाउन क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन, ये मैन भी है, मैन में कुछ भी आ सकता है। किसी का अगर नाम ले लेंगे, पार्टिकुलर नाम लेंगे, कहेंगे राम, श्याम, कुछ भी ले लें, नाम लेंगे तो हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा। अगर एक पूरी जाति को बताएगा, मैन क्या होगा, ये पूरे मैन जो जितने भी आदमी हैं उनके पूरे समुदाय को बता रहे हैं, उतने सबको ही इंडिकेट कर रहा है एक शब्द जो कि मैन है, इसलिए ये सिंगुलर कॉमन नाउन है। इसके पहले आर्टिकल का यूज अवश्य होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया। ही, फिर क्या है, दिस इज अ पेंसिल, पेंसिल भी क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन, इसके पहले आर्टिकल का यूज हुआ है, दोनों सेंटेंस सही है। ईटीसी का मतलब है कि और भी सेंटेंस है। तो ये रहा पूरा रूल, 17 से 23 तक हमने बहुत ही आसान तरीके से कवर किया। और यदि आपको जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने समझाया। इस तरह के जो है जितने भी रूल कराए गए आपको 23 हो चुके हैं, ये रिपीटेड हैं, बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुके हैं। तो फिर मिलते हैं इसके जो है पार्ट 4 के साथ, जिसमें हम लोग कुछ और रूल्स सीखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसके चौथे पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।